अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आप लोगों ने शुरू में जो छोटा सा क्लिप देखा है कि एक राफ़ज़ी सुन्नी अपना रहे हैं। वजह क्या है, बात क्या है, क्यों अपनाया है? वीडियो को मुकम्मल देखेंगे तो आपको पूरा पता चलेगा। आइए मैं सबसे पहले आपको वीडियो को दिखाता हूँ। गुजारिश नहीं बल्कि आपको ये हुक्म देता हूँ कि आप फ़ौरन तजदीद ईमान करें, कलमा पढ़िए और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर बाद में तजदीद निकाह वगैरह जो भी हैं वो हम मरासिम जो हैं वो अदा करेंगे। इनको माइक दो इनको। और तमाम अहले सुन्नत जो हैं वो इस बात पे गवाह हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अवाम खवास सबको उस नज़रिए के साथ रहना ज़रूरी है। खवास में बहस होती है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन नज़रिया तो अवाम भी वही रखेगी, खवास भी वही रखेंगे। ये मामले आज से कुछ साल पहले बिल्कुल नहीं उठते थे, इसलिए मैंने अर्ज किया ये वाली बात और ये जी सैयद साहब, वो कहते हैं ना, कुछ ना होता तो कुछ नहीं होता, था गिरेवा तो चाक चाक हुआ। तो 2 साल पहले ये मसले नहीं उठते थे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे अफराद पैदा हुए जिन्होंने अहले सुन्नत वल जमात के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ तहरीरें या तकरीरें की। उसकी वजह से हिंदुस्तान का ये माहौल पैदा हुआ। हमें भी इस चीज़ का अफसोस है, हमारे सामने भी हिंदुस्तान के हालात हैं और तबई तौर पे अगर पूछा जाए तो हम लोग इन सारी चीज़ों की तरफ आना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि इस वक्त आप देख रहे हैं हिंदुस्तान में क्या चल रहा है, कौन किस तकलीफ़ में है। तो हम वही अर्ज़ कर रहे हैं कि आप इस्लाह के तौर पर जब तशरीफ़ लाए हैं तो आप एक बार मौलाना अफजल को ये भी समझा दीजिए। हम अपने लोगों को भी समझा रहे हैं। मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं कह रहा हूँ कि आप इंतशार ना करें, तो आप ये भी थोड़ा समझा दीजिए कि मौलाना अफजल की वजह से ये सारे मसाइल इस माना हुए। सैयद साहब, मैं आप सब लोग तशरीफ लाएं, मेरे साथ बैठे मेरे साथ और मैं सब लोगों को समझाऊंगा। नहीं, वो देखिए, ये सारी बातें इनकी तकरीर से पैदा हुई थी। इन्होंने बोला था तकरीर में, उसके बाद ये सारे नताइज पैदा हुए। ये हजरात यहाँ मौजूद हैं, ये हजरात जान रहे हैं कि इन्होंने अपनी गुफ्तगू में ये मौक़िफ़ पेश किया सैयद साहब क़िबला, उसके बाद ये सारे हालात बने हैं। और आप खुद फरमा रहे हैं कि अवाम में ये गुफ्तगू नहीं होना चाहिए। तो मौलाना अफजल साहब ने जो अवाम में लाकर इस मसले को, और पहले इन्होंने गुफ्तगू की, अवाम के कान जब खड़े हुए, जब इन्होंने ये बात अपनी गुफ्तगू में बोली, अगर बैठे हुए हैं, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो इनकार कर सकते हैं वो। उन्होंने वो गुफ्तगू बोली, तो जब गुफ्तगू की है तो अब इनका हक बनता है ना। अभी इन्होंने एक जुमला बोला था सदर साहब ने, मुफ्ती साहब के लिए नाज़िबा, अजहरी साहब का हमें अंदाज़ अच्छा लगा, उन्होंने रुजू करवाया। ये मसला तो इंतशार का बाइस बना ना सैयद साहब। तो अब क्या ये मौलाना अफजल साहब इस बात को नहीं कह सकते हैं कि मेरी वजह से सब कुछ हुआ है? ये मैंने गुफ्तगू की है, इब्तिदा तो इन्हीं से हुई थी। हम दूसरों को भी कह रहे हैं कि तुम्हें ये सारे मसाइल में नहीं पढ़ना चाहिए था, संजीदगी से बैठ के यहाँ की यहीं के उलमा हल कर लेते। लेकिन ये तो मानना पड़ेगा कि मौलाना अफजल साहब की वजह से, उनकी गुफ्तगू की वजह से ये सारे नताइज आए। और जब ये नताइज पैदा हुए तो सामने कायल बैठे हुए हैं। सैयद साहब, मैं ये चाहूँगा कि आपकी ये ऑन रिकॉर्ड भी हो जाएगा और ये आपकी तरफ से कुशादा कलबी भी होगी। और एक चीज़ ये भी होगी कि आप वाक़ईतन इस्लाह के लिए आए हैं, हम आपकी नीयत पर शक नहीं कर रहे हैं। आप उनको समझा देंगे तो फिर ये बात दूर तक पहुँचेगी। और सैयद साहब ने उनकी इस्लाह की और उनको बताया कि इस तरह की गुफ्तगू बाद में मत करना, इस तरह मसला हल हो जाएगा। इतना ही कहते हैं कि ये बात मैं आवाम में दोबारा नहीं करूँगा। जी हज़रत, आपने जो है कहा, काफ़ी अच्छी बात कही, जहाँ तक समझाने वाली बात है। तो मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि दोनों इमामों की वजह से जो भी बातें हुई हैं, तो दोनों इमामों को मुखातब करके, या अगर ज़रूरी समझे तो सामने दोनों को बिठा लिया जाए एक एक कुर्सी पे, दोनों को नसीहत आप फरमा दें कि इस तरह से आइंदा झगड़े फसाद वाली बातें नहीं होनी चाहिए। दो लोगों में जो भी हुआ है, ये तो उनके दस्तखत जो मिल रहे हैं, बस मामला हुई तो उनको समझा दिया, उनको दोनों को समझा दिया जाए, बात खत्म। ऐसा है, देखिए अजहरी साहब सुनिए, समझाया उसको जाता है जिसने जुर्म किया है, जो मुजरिम नहीं है आप उसको समझा के गोया उसको मुजरिम साबित करना चाह रहे हैं। तो यानी कि आपने मुजरिम साबित कर दिया उनको। हाँ, तो जाहिर सी बात है, अकीदा अहले सुन्नत अगर ये है तो फिर बात आपको आप बताइए, अकीदा अहले सुन्नत ये है जो आपने इन्होंने लिख के दिया है। आप तो पहले कह चुके हैं ये इनका इंडिया मेरा इंडिया नहीं है, इसका मतलब आप मान नहीं रहे इस चीज़ को। अफजल साहब ने जो मस्जिद में तकरीर की और जिसमें हजरत सरकार सैयदना अमीर मुआविया को काफिर कहा, नहीं उसकी बयान को, इनके बयान लाइए, नहीं बयान मौजूद है, बयान है, रिकॉर्ड है, लाइए रिकॉर्डिंग को, उसको सुने। कहीं ना कहीं से बेइतदाली आ रही है, जिसकी वजह से आपस में इंतशार पैदा हो रहा है। ये बेइतदाली कहाँ ले जाएगी? बोलो बोलो, रिकॉर्डिंग सुना दी जाए जहाँ पे रिकॉर्डिंग सुना दी जाए, इससे रिकॉर्डिंग सुना दी जाए। हज़रत साहब यहाँ दो आप बताइए।
जुमे की तकरीर में बोला इन्होंने, और पहली बात तो यहाँ दो बातें आएंगी। एक चीज़ ये आएगी कि जो अली को गाली दिलवाए है, तो पहले तो यही मसला आएगा कि आपने एक सहाबी के ताल्लुक से ये कहा कि उन्होंने मौलाए कायनात को गाली दिलवाई और उस पर इस्तेदलाल किया मनसब्बा अलीयन। फिर उसके बाद आपने ये इस्तेदलाल में ये कहा कि फिर जो अली को गाली दे वो कौन है। तो आप तो इनकार कर रहे हैं और आप तो जुमे की मस्जिद में बोल रहे हैं। रिपीट कर उनको दे दीजिए ना, उधर दे दीजिए ना, आप पहुँचा। अब सिर्फ इनका मसला नहीं आएगा, जितनी आवाम से काफिर कहलवाया उनसे भी रुजू करवाना पड़ेगा, वरना वो फिर उस हाल में जाएंगे। इतना माइक पर सुन लिया गया है, सामने से कहा, खुद भी कह रहे हैं, कहलवा रहे हैं, आवाम से कहलवा रहे हैं। अब रुजू का मसला उनके लिए भी आएगा, उनके निकाह जाएंगे सब। अब आवाम भी तौबा करे। अब तो बड़ा मसला आएगा, निकाह का मसला भी आएगा, जिनसे करवाया है काफिर उनसे भी निकाह का मसला आएगा। इसका मतलब ये है गंद बहुत ज्यादा फैली हुई है। चलिए भाई बस रहने दीजिए। खामोश रहिए, खड़े रहिए, कलमा पढ़िए, रुजू करिए, तौबा करिए। आपको पहले मत दे दीजिए माइक, माइक शरीफ भाई रुक जाइए, एक बात अर्ज करने जी 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 माइक जी जी बोलिए। आलिया कादिया बरकादिया के एलामिया के मुताबिक से मालूम है कि अमीर मुआविया इब्न अबी सुफियान के बारे में हमारे बुजुर्गों का मौक़िफ़ क्या है। वो मुसलमान हैं, वो सहाबी हैं, हज़रत उम्मे हबीबा सलामुल्लाह अलैहा के भाई हैं। ये आपको मौक़िफ़ मालूम है, ये वाज़े तौर पे आपको जो है तालीम किया गया है। और आपने अगर ये जो बयान अभी किया है आपने, इससे साफ ज़ाहिर ये हो रहा है कि आप बुज़ुर्गों के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ आपने काम किया, आपने बात करी। लिहाजा मैं आपसे ये गुजारिश नहीं बल्कि आपको ये हुक्म देता हूँ कि आप फ़ौरन तजदीद ईमान करें, कलमा पढ़िए और उसके बाद जो है ना इंशाल्लाह फिर बाद में तजदीद निकाह वगैरह जो भी है वो हम मरासिम जो है वो अदा करेंगे। इनको माइक दो इनको। और तमाम अहले सुन्नत जो हैं वो इस बात पे गवाह रहे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक मुसलमान वो अपने जो है किए पर पछताता है, दिल से पछताता है और फिर अल्लाह की तरफ रुजू लेके आता है। कलमा पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पढ़िए आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि वल यौमिल आखिरि वल क़द्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला वल बअसी बअदल मौत व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अल्लाह मैंने तेरे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हाजिर नाजिर जानकर तेरी बारगाह में ये तौबा की कि मैंने सहाबी अमीर मुआविया के शान में ऐसे नाज़ेबा अल्फाज कहे जो मेरे बुज़ुर्गों के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ हैं। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सही साहब, मैं अब शरई हुक्म के एतबार से, आप जानते हैं कि इन्होंने जुमे की नमाज़ में सबसे हाथ उठवाया था, वो ऑडियो भी मौजूद है। तो आप जानते हैं किसी मुसलमान को, वो तो सहाबी रसूल हैं, कातिब वही हैं, हज़रत उम्मे हबीबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हैं, सब जानते हैं। एक आम मोमिन के लिए अगर कोई आदमी तकफ़ीर का कौल कर ले तो चूँकि मुसलमान को मुसलमान मानना, काफिर को काफिर मानना ज़रूरियात दीन से है। सही साहब, मैं तवज्जो चाहूँगा आपकी। तो चूँकि इतने दिनों तक जो इन्होंने नमाज़ पढ़ाई, नमाज़ पढ़ाने की बुनियाद पर चूँकि कलमा पढ़ा नहीं था, आपने अभी तजदीद ईमान कराया, तो जितने लोगों को इन्होंने अब तक नमाज़ पढ़ाई है वो सारी नमाज़ें ज़ाय हैं। लिहाजा इनको ये भी चाहिए कि अब आने वाले वक्त में जुमे में ऐलान करें कि इस दरमियान से इस दरमियान तक जितनी नमाज़ें पढ़ी हैं आप लोग उन नमाज़ों का यादा करें। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों से इन्होंने काफिर होने का कौल कहलवाया है उन सब पर भी तजदीद ईमान, तजदीद बैत और इसी तरीके से तजदीद निकाह ये भी ज़रूरी है। क्योंकि सहाबी रसूल को काफिर कहा, और काफिर कहने के बाद तो आप जानते हैं ज़रूरियात दीन में से है मोमिन को मोमिन मानना, काफिर को काफिर मानना, और ज़रूरियत दीन का इनकार कुफ्र इल्तिज़ामी होता है, उसमें कोई रास्ता रहता ही नहीं है। इसलिए ये भी ताकीद फरमा दें, और सुन रहे हैं, अब ताकीद का मसला ही नहीं है, अब समझ ही रहे हैं कि जितने हजरात ने इनके पीछे अब तक नमाज पढ़ी थी उस वक्त से लेकर अब तक, जब से ये नज़रिया कायम हुआ उस वक्त से लेकर अब तक, वो सारी नमाज़ों का यादा ज़रूरी हो गया, और साथ ही उन सब पर भी कलमा पढ़ के मुसलमान होना ज़रूरी है। बात ख़त्म कर लिया, कुछ और इंशाल्लाह जब दोनों हजरात बैठेंगे दोनों कमेटी के, तो उनके सामने
یہ باتیں ابھی تو خیر یہ لوگ بھی جو سامنے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کی طرف سے انشاءاللہ تعالیٰ ان کے تھرو بھی اس بات کو پہنچا دیا جائے گا اور عام کر دیا جائے گا. اور مولانا افضل نے تو رجوع کر ہی لیا ہے ذاتی طور پر, اور انشاءاللہ یہ اپنے جو ان کے مقتدی ہیں ان کو بھی وہ رجوع کروا لیں گے انشاءاللہ, اور نمازوں کا بھی اعادہ جو ہے وہ کروا لیں گے. یہ حکم شرع ہے اور حکم شرع پہ عمل کرنے سے کوئی عار نہیں ہے. ہمارے بزرگوں نے خطا ہوتی ہے انسان سے, انسان جو ہے خطا و نسیان کا مرکب ہے, خطا ہو جاتی ہے, اس پہ اللہ کی بارگاہ میں صدق دل سے رجوع کر لیں. یہ کوئی آپ کا رجوع جو ہے وہ کسی انسان کو راضی کرنے کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے رب کو راضی رکھنے کے لیے ہے. لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے اپنے رب کے حبیب کی شریعت پر عمل کرتے ہوئے آپ نے رجوع کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی توبہ کو قبول فرمائے اور آپ کو اس پر استقامت بخشے اور مزید آگے قوم کے لیے ہدایت کا آپ کو ذریعہ بنائے, نہ کہ کوئی فتنہ پیدا کرنے کا. یہ میں آپ سے تمام لوگوں کے بیچ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں, ان اللہ لا يحب المفسدین, اللہ تعالیٰ فساد پیدا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے. آپ کے پاس خانقاہ برکاتیہ کے تمام مواقف آپ کے پاس موجود ہیں, آپ اچھی طرح جانتے ہیں. آپ ایک بات یاد رکھیے کہ آپ کسی بھی معاملے میں اگر اپنی خانقاہ کے موقف کے خلاف جاتے ہیں تو یہ اہل سنت کے جو مواقف ہیں ہمارے, یہ بات جو ہے پھر اس سے آپ کی خانقاہ پہ ججمنٹ کرنے کے لیے کوئی بھی ایرا غیرہ نتو خیرہ بدھن بیٹھ جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ یاد رکھیے کہ آپ کی ذات جو ہے نا وہ صرف آپ کی ذات نہیں ہے بلکہ آپ جس کو جو نمائندگی کر رہے ہیں جن عقائد کی, وہ آپ کی خانقاہ کی طرف سے جو ہیں ان کی نشر و اشاعت کی گئی تھی. لہٰذا آپ جو ہیں اپنے مسلیوں کا خیال رکھیں, ان کو فتنوں میں سے نکالیں. ملک کے حالات جیسے ہم سب جانتے ہیں, کسی مفتی صاحب کی وجہ سے ہم لوگ نہیں جان رہے ہیں بلکہ ہم جانتے ہیں کہ ملک کے حالات کتنے خراب ہیں. ملک کے حالات, مسلمانوں میں اتحاد آپس میں رکھنے کا کام علماء کا ہے اور ائمہ کا ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے عالم دین ہونے کے ناطے کہ ہم عوام کے اندر اتحاد پیدا کریں, آپسی محبت کو جو ہے قائم رکھیں. میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آگے چل کے انشاءاللہ اب کوئی شکایت کا موقع آپ کے مسلیوں کو نہیں ملے گا. حضور سے میں گزار ہوں کہ جناب افضل برکاتی صاحب اس چیز کو بھی نمایاں کر دیں. اعتقادی طور پر چونکہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ حضرت علی کو افضل مانتے ہیں تمام صحابہ کرام سے, اور تمام صحابہ کرام سے جو کہ افضل مانتے ہیں, کیونکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ نہیں ہے. اور خاص کر جیسا کہ خانقاہ برکاتیہ کا اعلامیہ ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کہ وہ صحابی رسول ہیں اور با ایمان صحابی رسول ہیں اور مسلمان ہیں. اور کف لسان کا جو حکم ہے, تو اب یہ جو کف لسان والی جو گفتگو کی گئی ہے جہاں پہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کف لسان اسی وقت ہوگا کہ جب سامنے سے کوئی افضلیت یا کوئی فضائل بیان نہیں کیے جائیں گے. تو اب اس چیز پہ بھی آپ وضاحت اس چیز کی کر دیں کہ اگر کوئی سامنے سے کرتا بھی ہے تو حضور کا اعلامیہ کے مطابق وہ چیز کیا ہے. اور دیگر میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صاحب سجادہ یہ بھی اپنے یہ فرما دیں کہ اگر وہاں پر کوئی شخص حاضر ہو آپ کی خدمت میں تو آپ کس اعتقاد کے اوپر گفتگو فرمائیں گے کہ حضرت علی تمام صحابہ کرام سے افضل ہیں یا نہیں, جناب صدیق اکبر, جناب فاروق اعظم, جناب عثمان غنی, اور حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے چونکہ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ خواص کی بھی گفتگو ہے, تو اس لحاظ سے اگر یہ اس چیز کے بارے میں آپ حضور بتا دیں کہ وہاں پر پہنچ کر کس اعتقاد کے اوپر گفتگو ہوگی, تو ایک بار ہم لوگوں کو بھی, ہم حقیروں کو بھی جو ہے وہاں پر آپ سے مستفیض ہونے کا شرف حاصل ہوگا. اب اس طرح سے باتیں اور اگر آگے بڑھانا ہی ہے تو پھر مناظرہ کو تو جہاں سے شروع ہوا تھا نا پھر وہیں پہ آتا چلا جا رہا ہے. مفتی صاحب قبلہ نے بات ختم کر دی تھی. جہاں تک میں جانتا ہوں یہ بقائی صاحب, یہ ہمارے حضرت سے تو ان کی باتیں بھی ہوتی رہتی ہیں, تو آپ ان کے عقائد و نظریات سے ان سے واقف نہیں ہیں یا جاننا نہیں چاہتے ہیں؟ کیا معاملہ ہے ان کا؟ آپ کی ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں, آپ بیٹھتے بھی ہیں ساتھ میں, عوامی طور پر آئے تو جو ہے ہر ایک کو اپنا اعتقاد, ہر ایک تو بات جہاں سے ہوئی تھی اس بات کو جو ہے ڈیلیٹ کیا گیا, ختم کیا گیا, مفتی صاحب قبلہ نے ختم کیا, تو پھر آپ کو مطلب یہ کیا سمجھ میں آئے کہ پھر سے شروع کرنا چاہیے؟ انہوں نے ایک منٹ سید صاحب, آپ نے ان سے توبہ کروا لی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس جمعے میں شریک تھے. دیکھیے آپ کفر کی حالت میں, ایک سید صاحب ایک بات سنو, حکم شرع آپ سن لیجیے, وہ سننا آپ کو ہوگا. دیکھیے آپ وہ تو سننا ہی پڑے گا. حکم شرع میں پھر باتیں دیکھیے بڑھ جائیں گی. حضرت صاحب ایک بات بتائیے, کفر میں ایک لمحہ بھی کسی کا گزارنا کیسا ہے مجھے بتائیے آپ, موت کا بھروسہ ہے؟ بالکل محتاط کے حساب سے ہم نے ترنت جو رجوع کا معاملہ کر دیا. اچھا یہ بتائیے, ان جو لوگوں نے ہاں کیا تھا ان پہ کفر کا حکم ہے کہ نہیں؟ سید صاحب جو حضرات بیٹھے ہیں ان سے بھی توبہ کروا لیجیے, موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں, یہ جمعے میں شریک تھے. ہم لوگوں کا الحمدللہ رب العالمین نظریہ ہے نہیں. جن لوگوں نے کہا کافر کہا ان کے ساتھ مل کر مولانا افضل صاحب کے ساتھ, دیکھیے سید صاحب یہ مناظرے کی بات نہیں ہے, میں حکم شرع کی باتوں پہ کہہ رہا ہوں بڑے خلوص سے. ہاں جو حضرات نے وہاں کافر کہا تھا, الحمدللہ رب العالمین.
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हर बुरे अकीदे से अपने आप को दूर और पाक रखें। अब इसमें बार-बार आपके ये निकले का मामला तो सिवाय गोल घूमने के कुछ नहीं होने वाला। नहीं, गोल हजरात नहीं ये घुमाए, देखिए गोल नहीं कुशादा घुमाए हैं। ज़ल्फ़ी है, हमने अब कहीं तक किसी भी मामले में डिबेट करने के लिए हमने जो है अजरी साहब हमने कुछ नहीं बड़ी किया। कुशादा कलबी के साथ गुफ्तगू की है, आप भी समझ रहे हैं उसको। हमने कहीं ना कोई बहस की बात की, आपका सवाल था, हमने जवाब दिया। हमने आपसे कुछ पूछा, आपने उसका जवाब देने की कोशिश की। इसमें कोई अब तक नाजेबा कलमा या इस तरह की कोई बात नहीं आई है। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों ने वीडियो को मुकम्मल देखा होगा। वहाँ राफजियों से तौबा करके इस्तगफार करके बरेली की तरफ आ गया है। और आप लोगों ने वीडियो को देखकर समझ भी गए होंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।